हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। यानी कि इट कुड बी द एनर्जी, इट कुड बी सम इवेंट्स, जो भी होगा वो नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी एनर्जी क्या रहेगी, क्या आप पॉसिबिलिटीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। ऑरिकल से इसको पहले क्लैरिफाई कर पहले चेक करेंगे। वैसे कार्ड आ गया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का, और मुझे ये कार्ड लेना पड़ेगा बिकॉज ये खुद ब खुद शफलिंग के दौरान पॉपअप हुआ। तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्लैरिटी चाहिए हो और प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं। सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स तक क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स तक क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, नंबर 44, नंबर 19 एंड 50। एक तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप अपनी जगह पर कायम और दायम रहेंगे और बहुत बहादुरी से खड़े रहेंगे। आपके जितने भी अतराफ़ में लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि आपको कोई डायरेक्टली बात नहीं कही जा सकती, बिकॉज़ जो मायने अंदाज में आपके ऊपर तंज किया जा सकता है, आपको टॉन्ट किया जा सकता है, आपको बुली फील कराया जा सकता है, आपको कोई ऐसी बात कही जा सकती है जो आपके सेंसिटिव बटन को प्रेस करे, लेकिन डायरेक्टली आपसे किस बात पे तपन हो रही है उसको बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स इस वजह से आपके साथ इस तरह का कोई मैटर इनडायरेक्टली तो हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली इस वजह से नहीं होगा बिकॉज़ आप एक बहुत बहादुर इंसान हैं और आपसे लिटरली लोग ना चाहते हुए भी डरते हैं। पहला इम्प्रेशन आपकी पर्सनैलिटी का बड़ा ना धांसू जाता होगा कि सबसे पहले जो है वो ना किसी शेर का मुकाबला करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके सामने एक शेर खड़ा हुआ है। इस इमेज में आप देखें शेर पहले खड़ा हुआ है, तो धाड़ खा जाने वाली या पछाड़ खा जाने वाली जो है ना आपकी एनर्जी नेक्स्ट 72 आवर्स तक है। कि आजकल लोग आपके मिजाज को या आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर भी ये लग रहा होगा उनको कि जैसे आपसे बात ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि अगला आपका मूड जो है ना वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कि आप सेंस नहीं कर सकता। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आप ना किसी पंगे में नहीं पड़ेंगे, आप किसी फड्डे में नहीं पड़ेंगे। आप चीज़ों को पॉज पे रखना चाह रहे हैं, आप चीज़ों को साइलेंस पे रखना चाह रहे हैं, आप चीज़ों को खामोश रखना चाह रहे हैं, आप अपनी एनर्जी पर फोकस करना चाह रहे हैं, आप पीसफुल रहना चाहते हैं, आप किसी भी पंगे में नहीं पड़ना चाहते। आपको लग रहा है कि कोई फड्डे की बात ना हो, ना आपकी वजह से ना किसी और की वजह से, और आप बहुत डीप कंटेम्पलेट करना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से मुझे सुकून मिले, मैं अपने अंदर एक डिफरेंट। और आपको शायद आजकल लग भी रहा होगा कि आप एक या तो आपकी हायर सेल्फ इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है और आप कुछ स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मुझे एक टाइम के बाद ना पॉज की ज़रूरत है, मुझे पॉज पर आ जाना चाहिए, मुझे रुक जाना चाहिए, मुझे होल्ड कर लेना चाहिए, मुझे थोड़ा सा रेस्ट वाकई कर लेना चाहिए। एंड विद द नंबर 44 एंड विद दिस वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आप ना नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपनी एक फीलिंग को बहुत कंटिन्यूड और एक प्रोग्रेशन में ले जाना चाह रहे हैं, या अगर मैं कहूँगी कि ले जाएंगे तो ज़्यादा बेटर वर्ड होगा। आप जो हैं वो बहुत फेडअप हो चुके हैं पंचिंग पिलो बनकर। फॉर एग्ज़ाम्पल हर वक्त आपको जो है वो मीठी छुरी बनते हैं बहुत लोग आपके साथ, और इस चीज़ से ना आप उकता गए हैं, आप फेडअप हो गए हैं। तो आप जो है वो अपने दिल को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को ना आपने होल्ड कर दिया है।
कि यार जब कदर ही नहीं हो रही, जब मैं एक सॉफ्ट इंसान हूँ और लेकिन मेरा इम्प्रेशन ऐसा पछाड़ खा देने वाला है और मैं ख़ुद अपने लिए पीस ढूंढ रहा हूँ, मैं रेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो इट्स बेटर कि अगर जिनके लिए मैं अवेलेबल हूँ या जिनके लिए मैं मोहब्बत का जज्बा रखता हूँ, अगर वो मेरी मोहब्बत की कदर नहीं कर रहे तो मुझे रुक जाना चाहिए। तो आप नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ इस तरह की एनर्जी में एटलीस्ट रहेंगे कि एक तो आप अपनी बात पर कायम रहेंगे, थोड़ा सा आप अपने आप को रेस्ट करवाएंगे, और सबसे बड़ी बात, आप अपने दिल की बात अब सामने नहीं रखना चाहते, आप किसी बात पे हर्ट हो रहे हैं, नहीं बोलना चाहते आप, क्योंकि बार बार एक ऐसे इंसान को बावर कराना कि आपको किस बात से तकलीफ़ हो रही है, फिर भी आप चोट पे चोट खाए जा रहे हैं, तो आप ना थोड़ा सा रिज़र्व हो जाएंगे एटलीस्ट मोहब्बत के मामले में। तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी एनर्जी तो बिल्कुल ये क्लेम कर रही है कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके सामने इस तरह की सिचुएशन एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में नेक्स्ट 72 आवर्स तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Six of Aerials. Material needs get fulfilled in magical and unexpected way. Acts of kindness, giving or receiving with a grateful heart. हो सकता है आपको बहुत ही नेक्स्ट 72 आवर्स में एक अच्छा हैंडसम अमाउंट जो कि आपकी रेगुलर इनकम से हटकर हो, आपको फाइनेंशियली मिलेगा, और ये एक ऐसा मैजिकल मोमेंट होगा कि आपको लगेगा कि ये मैंने तसव्वुर ही नहीं किया था, ये कहाँ से पैसे आ गए। मतलब मटीरियलिस्टिकली आपको थोड़ी सी एक सरप्राइज़ न्यूज़ मिलेगी। हो सकता है कोई ऐसी नेकी, कोई ऐसी रहमदिली का अमल जो कि आपने किया हो और बहुत दिल से किया हो, खुदा ताला ने उस नेकी के बदले में आपका कोई काम जो है ना, जिसे कहना चाहिए कि अटका हुआ काम, खुदा ताला आपका वो कर देगा। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप चैरिटी करते हैं या आप रिलीजियसली खैरात और सदक़ात करते हैं या आपने कोई अभी रिसेंटली कोई ऐसी एक्सरसाइज की है, तो डोंट वरी अबाउट द मटीरियलिस्टिक ग्रोथ, वो आपकी बड़ी गैबी तरीके से पूरी होगी। 8 ऑफ राफेल, देयर इज़ समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू, डू वॉट यू नो इज़ राइट फॉर यू, अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट। स्पिरिचुअलिटी की बात मैंने कही थी। अगर आपको लग रहा है कि पीछे जितनी भी चीज़ें थी वो कारामद नहीं हुई, वो काम नहीं आई, तो उसके बारे में फ़िक्र नहीं करें, क्योंकि कोई एक अच्छी बात आपका इंतज़ार कर रही है, कोई एक अच्छा इंसान आपका इंतज़ार कर रहा है, कोई अच्छा वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है। दूसरा ये कि आप एक बात तो अच्छी तरह जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है, आपको मालूम है कि आपके लिए क्या सही है, आपका पाथवे आपको पता है। आप हो सकता है किसी इंसान और ये मटीरियल, ये गोल्ड कॉइन्स पड़ी हुई हैं, साथ में एक इंसान खड़ा हुआ है, तो हो सकता है आप दो चॉइसेस में कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं करियर की तरफ जाऊं या फिर मैं रिलेशनशिप की तरफ जाऊं, मैं अबंडेंस को देखूं या मैं रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को देखूं। तो कोई तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको पज़ल कर रही होगी, या तो आप किसी एक ऐसे रिश्ते से मूव ऑन करना चाह रहे हैं जिसमें सब कुछ है लेकिन मोहब्बत नहीं है, और आप उस तरफ जाना चाह रहे हैं जिसमें सिर्फ मोहब्बत है और बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों सिचुएशन बड़ी एक्सट्रीम की हैं, और नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है कि आप कोई मेगा या बड़ा डिसीजन लें। ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ क्वीन ऑफ गैब्रियल। पावर आने वाली है आपके पास। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपने अंदर स्ट्रेंथ नोटिस करेंगे और आपको ये बिलीव होगा कि मैं डिसीजन हो तो वो भी मैं कर सकती हूँ, मैं प्लान हो तो वो भी मैं बना सकती हूँ, और कोई प्रोटोकॉल हो अपने लिए तो वो भी मैं सेट कर सकती हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ पे भी लिखा है डू व्हाट यू नो इज़ राइट, और यहाँ लिखा है गो आफ्टर व्हाट यू वांट। तो दैट मीन्स कि इस वक्त नेक्स्ट 72 आवर्स तक सबसे बड़ा कमाल ये होगा कि आपका डिसीजन आपकी अप्रोच बताएगा, आपकी अप्रोच आपका माइंडसेट बताएगी, और आपका माइंडसेट आपका एम बताएगा कि असल में आप चाहते क्या हैं।
इफ़ यू हैव अ गोल इन योर माइंड, आप उसके लिए डेफिनेटली अपनी अप्रोच को ना सेट करेंगे, और उस अप्रोच के अंदर ही मैटर पता चलेगा कि आप अपने लिए कितना सोचते हैं। हो सकता है इन नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको कुछ इस तरह के फ़ैसले लेने पड़ें जो कि किसी रिश्ते को छोड़कर करियर की तरफ हों, करियर को छोड़कर रिश्ते की तरफ हों। तो जब आप करियर को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे तो रिश्तेदार या रिश्ते बोलेंगे ये क्या बेवकूफ़ी की, और जब आप रिश्ते को छोड़ रहे होंगे, करियर को देख रहे होंगे, तो कोई बोलेगा कि ये क्या सेल्फिशनेस की। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके सामने एज अ टेस्ट जो है वो आ सकती हैं। ठीक है, अब देखते हैं ओवरऑल सोशल लेवल पर आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या पॉसिबिलिटीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इम्प्रिजनमेंट, अब कैद आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में हो जाए तो मेरा कोई मामला नहीं है। आप किसी पॉलिटिशियन को, किसी मिलिट्री पर्सन को जानते हैं, आपको हो सकता है उसके मुताल्लिक पता चले कि उसको कैद हो गई है। ठीक है, या तो ये आपकी फैमिली में होगा, या फिर आप किसी ऑफिशियल पर्सन से मिलेंगे जो कि आपको अपनी कैद का किस्सा सुनाएगा। ये पर्सन बहुत दिनों से कैद में है, शायद इसका ऊपर कोई मिलिट्री का केस हुआ या कुछ, बट दिस पर्सन इज़ इन बैड हेल्थ। ठीक है, तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक हो सकता है ये जो पर्सन कैद में है इसको थोड़े दिनों के लिए रिलीज़ किया जाए, ताकि अगर इसके पेरेंट्स में से किसी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो ये उनसे जाकर मिल ले, और दे आर ऑन देयर लास्ट बेड, और ग्रेट फॉर्च्यून। ओके, बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज़ आई है जिसको मैं अगर इससे कनेक्ट भी करना चाहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये ग्रेट फॉर्च्यून और ये जो यहाँ पर बात थी, देयर इज़ समथिंग होता है ना। बाज़ दफ़ा वो जो एक मूवी थी ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या की, जिसके अंदर वो उसकी नर्स होती है और वो एक मैजिशियन होता है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे नर्सिंग करते करते उसको उससे मोहब्बत हो जाती है। मुझे उसकी स्टोरी लाइन तो याद नहीं है, लेकिन पता नहीं, आप नर्स हो सकती हैं या आप मेल नर्स हो सकते हैं, और आपके जिसका आप ख्याल रखते हैं वो आपके लिए कोई ऐसा जायदाद का कुछ लिख कर चला जाए जो कि जिसके हकदार ये हो सकते हैं, लेकिन मतलब दिस इज़ समथिंग वेरी स्ट्रेंज थिंग। बट यहाँ पर एक्चुअली लिखा हुआ था कि मैजिकल मटीरियलिस्टिक ग्रोथ होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मटीरियल नीड्स आपकी फुलफ़िल होंगी मैजिकल और अनएक्सपेक्टेड वे में। तो ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड वे होगा अगर तो ये इस तरह से होने वाला है तो। बट इन दो कार्ड से मुझे इतना तो कंफर्म हो रहा है कि आपको मटीरियलिस्टिक ग्रोथ मिलने वाली है और बहुत अच्छी मिलने वाली है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी ये चीज़ ज़रूर रहेगी। दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ ऑल्सो। आप अपने पार्टनर से मुलाकात करेंगे या आप लोगों की कोई डेट होगी जो कि काफ़ी पैशनेट डेट हो सकती है, ये भी नेक्स्ट 72 आवर्स में की तरफ आ रहा है। अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। नेक्स्ट 72 आवर्स आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। नेक्स्ट 72 आवर्स next 72 hours Seven of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Devil, Capricorn, Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces। मुझे यहाँ आपकी लव लाइफ नज़र आ रही है। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड करेंगे, और वो कितना आपके लिए ऑब्सेसिवली इस वक्त सोच रहे हैं और वो कितना एडिक्टेड हुए हुए हैं या आपको कितना मांग रहे हैं वो आपको नहीं बताएंगे, बिकॉज़ उनको लगने लगा है कि जैसे आपने उनकी कमज़ोरी पकड़ ली है। वो जितना आपकी तरफ जाते हैं आप उतना ही ज़्यादा इतराहट में पड़ जाते हैं, और उनको लग रहा है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, लेकिन आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं।
तो आपके पर्सन जो है ना वो बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस भी हुए हुए हैं। आप नेक्स्ट 72 आवर्स में किसी चीज़ के पीछे भी भागेंगे। आपको कोई चीज़ चाहिए है, कुछ हासिल करना है आपको विद द चैरियट कैंसेरियन एनर्जी, और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। आपकी लाइफ में कोई बड़ी खुशी, आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश जो है ना वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है, और आप कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा शोकेस ना करें, इसको ज़्यादा ऑब्वियस ना करें, और चाहे आपने इसके ऊपर कितना ही ऑब्सेसिवली टाइम क्यों ना लगाया हो, आप इस सिचुएशन को, पूरे सिनेरियो को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक आप थोड़े से सीक्रेटिव हो जाएंगे। साइलेंट और रिजर्व तो नज़र ही आ रहे थे ऊपर, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे यू आर नॉट बिलीविंग इन द सेंस कि यार हर चीज़ हर किसी से जो है ना शेयर करनी चाहिए। इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं कि 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्या ऐसी बात है जो आप हाइड कर रहे होंगे? 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ टेल मी। 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? जस्टिस। जो चीज़ आप अपने लिए इंसाफ के तौर पे चाह रहे हैं ना, आप उसको बोल के नहीं मांगना चाहते, तो आप अपनी विश को जो है ना वो हाइड करेंगे कि हर चीज़ बोल के नहीं मिली जाती, कुछ चीज़ें इंसाफ के तौर पे भी मिली जाती है। बैलेंस मेंटेन करो और मुझको वो दो जो मेरा डिज़र्विंग राइट है। डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। क्वीन ऑफ कप्स, यस, ये बात जो मैंने पहले कही थी वही है। यू आर नॉट अवेलेबल फॉर योर पर्सन। आपने पता नहीं क्यों जैसे मैंने ऊपर बताया था ना कि फेडअप हैं, आप फेडअप हुए हैं, और आप लिटरली इस वक्त विद द क्वीन ऑफ कप्स अब अपनी मोहब्बत को जगह जगह लेकर नहीं घूम रहे कि नहीं करना आपने, आप मत करें, आपको नहीं देखना, आप मत देखें, आपने नहीं एंटरटेन होना, मत एंटरटेन हो। हाँ मैं बुरा, हाँ मैं बुरी, हाँ मैं नाक़िसुल अक़ल, हाँ मैं सुस्त, हाँ मैं फ़लाँ, हाँ मैं ढमक, ओके मैंने एक्सेप्ट किया मैं जो कुछ भी हूँ। इवन देन जितना ऑब्सेसिवली आपका पर्सन आपके लिए सोच रहा है, आप उतने ही क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, ठीक है, और यही चीज़ शायद उनके लिए इरिटेट हो रही है, और नेक्स्ट 72 आवर्स आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? कौन सी ऐसी विश है जो 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेगी? 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 को 9 क्लैरिफाई कर रहा है, तो दैट मीन्स कि आप फ्री रहना चाहते हैं, आप किसी रोक टोक में नहीं रहना चाहते, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अगर अब आपको कोई लेबल करना चाहे, कोई कैटेगराइज करना चाहे, कोई किसी कैटेगरी में डालना चाहे, कोई आपके ऊपर टैग करना चाहे, आपको घंटा किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी मस्त ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, बहुत लेबल्स उठा लिए, बहुत सारी चीज़ें कर ली, एंड आपकी ये फ्रीडम लाइफ ही आपकी किसी विश फुलफिलमेंट का पार्ट बनेगी। आप जो अपने लिए कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ खुशी, वो आपको विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स मिलेगी। आप मी टाइम पर जाना चाह रहे हैं, अलोन टाइम पर जाना चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं, अकेले रहना चाह रहे हैं, इंजॉय करना चाह रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी। कैंसेरियन, चैरियट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? लेट्स सी। 8 ऑफ कप्स, मेरे ख्याल में आप अपने आप को रोक रहे हैं। ये जो 4 कार्ड है ना, ये मुझे थोड़े से गड़बड़ाहट में लग रहे हैं। गड़बड़ाहट ये कि एक होता है ना इंसान को कि उसको एक वक्त में आकर अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी कदर नहीं करते लोग, तो वो फिर फैसला करता है, फिर छोड़ देता है, करता है, फिर छोड़ देता है, करता है, फिर छोड़ देता है। यहाँ पर जो आपके साथ इंसाफ होना है वो अब आप बोलना नहीं चाहते, आपको लगता है कि खुद इंसान को एहसास हो और वो मेरे हक़ में फ़ैसला करे, और इधर जब आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, आप बहुत जल्दी इनको छोड़कर चले जाना चाहते हैं, आप ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहते हैं, आप ऐसे रिश्तों को छोड़ देना चाहते हैं, और आप अगर आपको किसी ने ज़्यादा ट्रिगर किया नेक्स्ट 72 आवर्स में, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप किसी को लिटरली बोल दें कि अब मुझे कल से मेरे सामने नज़र ना आना। तो अल्लाह ही खैर करे, अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं, इतनी ख़तरनाक एनर्जी में अगर आप हैं जो कि यहाँ नज़र आ रहा है, तो कोशिश करें थोड़ा अपना मिजाज ठंडा रखें और शॉर्ट टेम्पर्ड ना हो, अपना टेम्पर लूज़ ना करें, और अपने आप को काम डाउन रखें, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, रेस्ट एंड रिजुविनेशन पर, ताकि आप कोई ऐसा डिसीजन ना लेने जो कल को आपको प्रॉब्लम में डाल दे। ठीक है, तो नेक्स्ट 72 आवर्स आपकी एनर्जी ये रहने वाली है, और उसमें डिफरेंट सिचुएशंस आपके सामने आ रही हैं। तो
देखिए कितना हद तक आपसे रेजोनेट करता है, और अगर आपको कोई और चीज़ पूछनी हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, आई एम अवेलेबल फॉर योर आंसर्स। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।